नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय वाक्य विचार, जिसे इंग्लिश में सेंटेंस भी कहते हैं। इस पाठ का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा था वाक्य क्या होते हैं, भाषा की दृष्टि से वाक्य कौन सी इकाई है, वाक्य के अंग देखे हैं जो कि दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और वाक्य के भेदों को दो आधार पर बांटा गया है। एक है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से इसे 8 भेदों में बताया है, वो हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, जिसे हम 3 भागों में बांटेंगे। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। इसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य जैसे सिंपल सेंटेंस, और संयुक्त वाक्य जिसमें हम 2 वाक्य को जोड़ेंगे। मिश्रित वाक्य में भी 2 वाक्य जुड़ते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य में एक वाक्य अधूरा होगा, वो पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य की उसमें मदद होगी। यानी इसमें एक प्रमुख वाक्य है और एक आश्रित वाक्य होता है, एक डिपेंडेंट होता है और एक इम्पॉर्टेंट मेन रोल निभाता है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होने की बात करते हैं। और संयुक्त वाक्य में दोनों ही अलग अलग है, लेकिन उसको जोड़कर एक बनाया जाता है। सरल वाक्य अपने आप में ही एक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सरल वाक्य को समझने के लिए। सरल वाक्य, इसमें एक या अधिक कर्ता हो सकते हैं, यानी काम को करने वाले एक भी हो सकता है या 2 जने भी हो सकते हैं, परंतु उसकी जो क्रिया होगी, क्रिया मतलब विधेय, बाकी का बचा हुआ अंग जो होता, दूसरा अंग जो विधेय है, वो एक ही होना चाहिए। ध्यान रहे, काम करने वाले कर्ता जो है वो एक या अधिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्रिया जो होगी वो एक ही होगी। उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है घर में मरम्मत का काम चल रहा है, कहाँ पर, घर में। तो यहाँ पर जो कार्य है, विधेय है, वो एक ही है। ये काम चल रहा है, एक ही बात बता रहे हैं, क्रिया एक ही है। ठीक है। पारुल ने घर का सारा काम निपटा लिया है। तो काम करने वाली कितनी है, कर्ता कितना है, एक ही जना है जिसने काम निपटाया है, यानी क्रिया क्या है, निपटाने का काम। तो इसको हम कहेंगे विधेय एक है, कर्ता भी एक है, तो ये सरल वाक्य में आ जाएगा। अगला वाक्य है दीक्षा और प्रतिभा आज नाटक देखने जाएंगे। इस वाक्य में क्रिया कितनी है, देखने का काम हो रहा है, देखने जाने का काम, ये एक क्रिया का बोध हो रहा है, तो विधेय एक है। लेकिन कर्ता कितने, इसमें 2 जने हैं। देखने का काम 2 जने करेंगी, दीक्षा भी करेगी और प्रतिभा भी करेगी, तो हम कह सकते हैं इसमें 2 कर्ता हैं। तो 2 कर्ता होंगे तब भी वो सरल वाक्य में होगा। लेकिन ज़रूरी क्या है इसमें होना, इसमें क्रिया एक ही होगी। ध्यान रहे, इसमें क्रिया एक ही होगी। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हो, जो कि सरल वाक्य वाले होते हैं ना, ऐसे ही अगर एक सरल वाक्य और दूसरा सरल वाक्य, दोनों सरल वाक्य को जोड़ देने की बात, यानी 2 अलग अलग वाक्य जब एक साथ जोड़ेंगे ना, तो हम उस दोनों को कहेंगे उपवाक्य। ठीक है। तो वे 2 या 2 से अधिक भी ऐसे स्वतंत्र उपवाक्य हो सकते हैं जो जोड़ेंगे। कौन जोड़ेगा, उनको चिपकाने का काम, फेविकॉल लगाने का काम कौन करेगा, समुच्चय बोधक करेगा। यानी समुच्चय बोधक एक फेविकॉल बना है, गम बना है, जो 2 अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई पेपर है, तो 2 अलग अलग पेपर है, ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको जोड़ने का काम करूँगी। तो जो जोड़ने का पदार्थ लगाऊंगी, यानी गम लगाऊंगी, ग्लू लगाऊंगी, वो क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक कहलाएगा। यानी हम और, तथा, किंतु, इसलिए, ऐसे शब्द जो होते हैं ना, वो समुच्चय बोधक होते हैं। तो हम उनके द्वारा इधर से इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 2 या 2 से अधिक जो उपवाक्य हैं वो समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाएंगे। ठीक है। फिर लिखा है कि इन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, यानी दोनों ही जितने भी वाक्य उसमें जुड़े हुए होंगे ना, वो एक जैसे ही कैटेगरी के होंगे, समान स्तर के होंगे, उनका लेवल एक जैसा होगा, और स्वतंत्र रूप से वे सरल वाक्य के अंदर ही आएंगे। ठीक है। उदाहरण देखकर समझते हैं। लिखा है पिताजी ने गौरव को पढ़ाया लिखाया और नौकरी दिलाई। अब यहाँ पिछला वाक्य 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक देखते हैं क्या लिखा है, पिताजी ने गौरव को पढ़ाया लिखाया। तो क्रिया इसमें ये हो गई, कर्म क्या हो गया, गौरव को, और पिताजी इसमें हो गए कर्ता। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये सरल वाक्य बन गया, जिसमें इस रूप में ये तीनों आ गए। अब यहाँ देखो, नौकरी दिलाना, नौकरी कर्म बन गया, दिलाना क्रिया बन गई, और कर्ता इसमें दिख नहीं रहा है, कर्ता हम इसी को मान लेते हैं, पिताजी ने नौकरी दिलाई। ठीक है। अब 2 ऐसे उपवाक्य थे, एक तो आगे वाला और दूसरा पीछे वाला। अब हमें ये जानना है कि ये जो 2 उपवाक्य बने हैं, इनको जोड़ा गया है एक बनाने के लिए, यानी संयुक्त किया गया है। संयुक्त मतलब जोड़ना। किससे जोड़ा है, बताओ किससे जोड़ा है, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है। यानी ये फेविकॉल लगा रहा है एक को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए। तो जब 2 अलग अलग वाक्य थे, पिताजी ने गौरव को
पढ़ाया लिखाया, पिताजी ने नौकरी दिलाई। तो दो अलग वाक्य थे, एक बना दिया। कर्ता इसमें एक है, काम इसमें दो हो रहे हैं, क्रिया इसमें दो हो रही है। पढ़ाया लिखाया एक क्रिया, दिलाया दिलानी नौकरी दिलाना दूसरी क्रिया हो गई। तो हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य में क्रिया अधिक हो सकती है, क्रिया एक से ज़्यादा हो सकती है, 2 3 भी हो सकती है ना, लेकिन सरल वाक्य में क्रिया एक ही होती है। ये फ़र्क समझ में आया? जैसे उदाहरण देखो, यहाँ क्या लिखा है, वह आया था, एक वाक्य, शीघ्र ही चला गया दूसरा वाक्य, परंतु से ये जुड़ गया है, परंतु है समुच्चय बोधक। अब वह आया था, शीघ्र चला गया, ये कैसा भाव प्रकट हो रहा है, एक आया दूसरा चला गया या फिर वही चला गया, तो हम विरोध प्रकट कर रहे हैं, दोनों वाक्य आपस में अगेंस्ट है ना, अपोजिट है। तो हम यहाँ पर परंतु या लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे शब्द जो दो वाक्य आपस में अगेंस्ट हो ना, अपोजिट हो, तो हम परंतु वाला समुच्चय बोधक जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसको एक बना लेंगे, तो कर्ता इसमें एक है, क्रिया इसमें दो है, वो आया था और चला गया, तो दो क्रिया हो गई। अब ऐसे ही अगला देखो क्या है, तुम अभी यहीं रहोगी, रहने की बात एक क्रिया, तुम कर्ता एक, क्रिया एक, तो एक वाक्य ये, मेरे साथ चलोगी, मतलब तुम मेरे साथ चलोगी। अब यहाँ पर देखिएगा कर्ता को रिपीट नहीं किया है। अगर मैं अकेला अलग वाक्य बनाऊँ ना तो आ जाएगा तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन इस तुम को रिपीट नहीं करके जोड़ते वक्त मतलब एक वाक्य बनाते समय समुच्चय बोधक जोड़ देंगे, ये बन गया या जो समुच्चय बोधक लगाएंगे, इस तुम को हटाएंगे क्योंकि रिपीट नहीं करना है, सेम बात वापस लिख देंगे। एक क्रिया ये हो गई, दूसरी क्रिया यहाँ हो गई, तो इसमें क्रिया कितनी हो गई, एक से अधिक क्रिया हो गई है, और कर्ता कितना है, एक ही है। आ रहा है समझ में? तो ये ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया अधिक होगी वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा, और जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय से ये जोड़ेगा, जोड़कर उसको एक वाक्य बनाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। अब देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य जो एक तो स्वतंत्र वाक्य होगा, यानी दो वाक्य है तो पहला जो उपवाक्य है वो स्वतंत्र उपवाक्य है, और दूसरा जो वाक्य होगा सेकंड नंबर पर उपवाक्य वो आश्रित है, मतलब डिपेंडेड है। तो ये दोनों ही प्रधान यानी स्वतंत्र और आश्रित दोनों ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम आगे वाले की बात करेंगे ना तो हमें पिछले वाली बात को छुपाएंगे तो वो वाक्य अधूरा सा लगेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए मुख्य बात का होना जरूरी होता है। तो इसीलिए ये आश्रित होता है मुख्य वाक्य पर। जैसे इसको हम दो नाम से जानते हैं, ये मिश्रित वाक्य भी है और मिश्र वाक्य भी कहलाता है, दोनों नाम हैं इसके, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना। माता जी कह रही थी कि आज शाम को मामा के घर जाना है। कौन कह रही थी, माता जी कह रही थी। कहने वाली माता जी हो गई, कर्ता एक हो गया, कहना एक क्रिया हो गई, मामा जी के घर जाना दो क्रिया हो गई। अब ये तो था विधेय का रूप, मामा जी के घर आज शाम को जाना है, जाना एक क्रिया, दूसरी क्रिया है कहना। अब यहाँ पर ये बात समझिएगा कि समुच्चय बोधक जो लगा है वो कौन सा लगा है, की लगा है, यानी ये जो समुच्चय बोधक की है ये वाक्य को जोड़ता है, एक उपवाक्य दूसरा उपवाक्य को जोड़ता है। लेकिन इनमें जो उपवाक्य है ना वो उपवाक्य एक होगा प्रधान और दूसरा होगा आश्रित। कैसे पता करेंगे, पीछे वाले को छुपा दो और आगे वाले की बात करें। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, माता जी कह रही थी। अब ये बात अधूरी सी लग रही है ना, तो उसको पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य की ज़रूरत होती है। आज शाम को मामा के घर जाना है, तो ये भी अधूरी सी बात है, दोनों को पूरा करने के लिए ये डिपेंड करते हैं, साथ जुड़ने के लिए दूसरे वाक्य का उनके साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए ये साथ साथ में दिखाई देने चाहिए। अगर एक अकेला होगा तो आपको अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे मैंने जो घड़ी खरीदी है, तो अब उसका क्या कंफ्यूजन है, बात पूरी नहीं हुई है, तो उसमें हीरे लगे हैं, अब बात जाके पूरी हुई है। तो एक आश्रित वाक्य होता है, दूसरा प्रधान वाक्य होता है। और एक बात, जरूरी नहीं है कि आश्रित वाक्य आगे आए, पीछे भी आ सकता है, या फिर मुख्य वाक्य आगे आए वो पीछे भी आ सकता है। तो उस वाक्य के अनुसार हमें देखना होगा, है ना। जैसे लिखा है, तुम वहाँ मिलना जहाँ दूध का डिपो है। स्थान बताया है जहाँ दूध का डिपो है, वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर मिलने की बात हो रही है। तो एक है और दूसरा, यहाँ पर देखो एक कॉमा लगा है, ये कॉमा चिन्ह है, ये चिन्ह भी हमें समुच्चय बोधक के लिए जोड़ रहा है, यानी अदृश्य समुच्चय बोधक इसमें है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जोड़ने का कार्य कर ही रहा है, ठीक है। एक और वर्ड देख लो, जहाँ लिखा हुआ है, ये जहाँ भी आपको पहचान कराएगा, जहाँ संबंध जोड़ रहा है एक वाक्य से दूसरे वाक्य में, ठीक है। उसमें ये भी जोड़ रहा है, जो ये जो वर्ड है ना ये जोड़ीदार शब्द है, जो वह जो उस जहाँ वहाँ की, ये हमेशा मिश्र वाक्य में देख सकते हैं आप। अब लिखा है जब तब, जोड़ीदार शब्द हुए ना, युग्म शब्द, ये भी दो वाक्य को जोड़ते हैं, ये भी समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जब श्रेया आई तब मैं बगीचे में थी। मैं बगीचे में थी कब, जब श्रेया आई थी। तो डिपेंडेंट वाक्य है, पहले वाले वाक्य पर निर्भर करता है।
है ना। तो ये वाक्य हमेशा किस में आएंगे, मिश्र वाक्य में आएंगे। ठीक है, याद रखोगे, मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो उपवाक्य मैंने बताए हैं, आधा टुकड़े में जो वाक्य उपवाक्य, वो कैसे होंगे, क्या नाम है उनके। तो उनको 3 तरह से बताया है, एक है संज्ञा, दूसरा है विशेषण और तीसरा है अविशेषण। तो जो डिपेंडेंट वाक्य होते हैं, निर्भर करते हैं, आश्रित रहते हैं दूसरे वाले वाक्य पर, मुख्य वाक्य पर, तो वो संज्ञा उपवाक्य हो सकता है, विशेषण उपवाक्य हो सकता है और क्रिया उपवाक्य हो सकता है, यानी क्रिया विशेषण। तो हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्या लिखा है, संज्ञा उपवाक्य। ये ऐसे उपवाक्य होंगे जो कर्म दिखाई देगा उसके अंदर, मतलब इस उपवाक्य, ये उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के कर्म होते हैं। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं। संज्ञा हमेशा ऑब्जेक्ट में ही आती है ना, इसीलिए ये कर्म होते हैं। और संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आते हैं। जब आपको संज्ञा का प्रयोग करना हो ना, वहाँ पर ये लगते हैं। और ये हमेशा की से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, की। ये जो समुच्चय बोधक की है ना, छोटी ई वाला, ये हमेशा इन संज्ञा उपवाक्य को जोड़ता है। तो जहाँ पर की हो वहाँ पहचान लेना कि वहाँ संज्ञा उपवाक्य। जैसे यहाँ देख सकते हो आप प्रश्न भी लगा सकते हो, क्या वाला शब्द से प्रश्न बनाकर भी इसका उत्तर जांच सकते हो कि ये संज्ञा उपवाक्य होगा कि नहीं। जैसे लिखा है उदाहरण, महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। उन्होंने एक बात कही, गाय करुणा की कविता है। ये वाली बात जो है ना, वो किसने कही, महात्मा गांधी ने कही। तो ये जो बात है, वाक्य है, कथन है, वो संज्ञा है। तो हम प्रश्न लगाएं कि गांधी जी ने क्या कहा, क्या से आंसर निकला, जो बात है वह गई, वो बात संज्ञा में आ जाएगी। तो ये बात कर्म के रूप में है। और कर्म हमेशा कैसे पहचानते हैं, क्या लगाकर। भैया ने लिखा है कि उन्हें नौकरी मिल गई है। भैया ने क्या लिखा है, अब क्या से आंसर निकल रहा है, तो ये कर्म बन गया इस वाक्य का। और ये कर्म ही क्या है, संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, सब जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। सब जानते हैं, क्या जानते हैं, तो उस आंसर में हम लिखेंगे वही कथन, वही बात, वही उक्ति संज्ञा उपवाक्य में आ जाएगी। यह कौन नहीं जानता, क्या, कौन सी ऐसी बात है जो नहीं जानता, आप घर की मालकिन हो, ये वाली बात, तो ये क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य है। आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं विशेषण उपवाक्य। इसमें विशेषण नाम से ही जान जाओ कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। ठीक है, तो उस सेंटेंस के ऊपर जाना जो कि आगे या पीछे होगा, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं, जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते या होता। अब उस व्यक्ति की बात हो रही है, ये विशेष्य है और समझदार विशेषण है। तो इस उपवाक्य को, आधे अंश को हम उपवाक्य कह रहे हैं ना, तो इसको पूरे को ही हम विशेषण में ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उस व्यक्ति की, उस संज्ञा की क्वालिटी बता रहे हैं। वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। वह सर्वनाम है ना, वह कौन, वह जो समझदार व्यक्ति है। तो हम यहाँ पर सर्वनाम की भी विशेषता बता रहे हैं। तो ये वाला रूप विशेषण उपवाक्य में आएगा। जिन्हें मुफ्त का माल मिल जाता है। कैसा माल, माल की क्वालिटी है, विशेषण में हो गया। सर्वनाम क्या है, वे पैसे की कीमत नहीं समझते। कौन, जो मुफ्त का माल जिन्हें मिल जाता है ना, वे लोग। जिसने धक्का मारा है। अब क्या ऐसे काम किए हैं, कौन सी प्रतिक्रिया की है, जिसका वर्णन आपको करना है। तो उस सर्वनाम की बात बतानी कि वह हमारे स्कूल की टीम का है जो धक्का मारा, जिसने धक्का मारने का काम किया, वही व्यक्ति। तो ये उस काम की विशेष बात हो जाती है, इसीलिए इसको विशेषण में ले लिया है। वही सफलता प्राप्त करते हैं। कौन, वही। इस सर्वनाम की विशेषता क्या है कि जो परिश्रमी होते हैं। तो विशेषण उपवाक्य मोस्टली जो, वह, जब, जिसने, उन्हें, जिन्हें, वो, वह, इस तरह से वही शब्दों से हम जोड़कर बनाएंगे। एक वाक्य के प्रारंभ में लगेगा, दूसरे उपवाक्य के प्रारंभ में लगेगा, यानी बीच में हम देख सकते हैं, है ना। तो ये जोड़ीदार शब्द हम इसमें देख पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी आपको देखना है कि क्रिया, काम का ढंग क्या है, समय क्या है, किस स्थान पे वो काम हो रहा है, उसकी क्या मापतोल है। अगर उस काम की ये सारी चीज़ें बताई जाए तो वो क्रिया विशेषण है। जैसे जैसा वह कहती है वैसा ही करो, किस तरह के काम करने की बात हो रही है, यानी ये क्रिया कौन सी है, करने की बात। तो कौन से तरह के काम, जब कभी भी आपको किसी काम का ढंग पता चले, रीति पता चले, उसको हम क्रिया विशेषण देंगे, यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसा वह कहती है, जैसा तैसा, जैसा वैसा, जितना उतना, जहाँ वहाँ, जब तब, यदि तो, अगर मगर, इस तरह के शब्द जो है ना, जोड़ीदार युग्म शब्द, वो क्रिया विशेषण में बनाएंगे। पहचान भी इस तरह से आपको हो जाएगी कि इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्रिया विशेषण में देखे जा सकते हैं। जैसे जितनी तुम उससे आशा करती हो उतनी पूरी नहीं होने वाली। तो क्या नहीं होने वाली, क्रिया कौन सी है, क्रिया की विशेषता बताओ कि वो क्रिया है कि जितनी तुम उनकी आशा करती हो, मतलब उम्मीद लगाए बैठे हो उतना पूरा नहीं होगा।
तुम वहाँ चले जाओ। किधर जाने की बात हो रही है? क्रिया कौन सी? क्रिया की विशेषता है कि जहाँ बस रुकती है वहाँ चले जाओ, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जब मैं घर पहुंचा तब क्या हुआ? उस समय जब पहुंचने की क्रिया हुई तब क्या हुआ? सब खाना खा चुके थे, तो समय का भी बोध हो रहा है, स्थान का भी बोध हो रहा है ना। यदि समय से वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल कब अच्छी होती? जब टाइम पर वर्षा होने की बात होती तो एक कार्य निर्भर करता है दूसरे कार्य पर, तो ये मिश्र वाक्य में ही आएगा। और आप पहचान करोगे कि ये क्रिया विशेषण कैसे है, यदि तो से भी पहचान करोगे। एक काम तब होगा जब दूसरा काम होगा, डिपेंडेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर अच्छी फसल होने की इस क्रिया की विशेषता है, यानी क्रिया विशेषण है कि समय पर वर्षा होगी। जब वह रोटी नहीं चबा पाएगी, क्यों? क्योंकि उसके दांत में दर्द है। तो दांत में दर्द होने का क्या रूप है? क्रिया विशेषण का रूप है। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य रूपांतरण यानी चेंजिंग पॉइंट। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदलेंगे? तो जो हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भेद देखे थे, उसके आधार पर हम वाक्य में परिवर्तन करना सीख जाते हैं। जैसे अगर लिखा है शिखर क्रिकेट खेलता है, तो एक लड़की का नाम है शिखर, किस काम को कर रहा है? क्रिकेट को खेल रहा है। तो ये एक ऐसा वाक्य है जो सरल सी बात को समझा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कथन। उक्ति वाला विधान है, विधानवाचक यानी सिंपल सेंटेंस, जिसमें कोई कथन, कोई बात कही जाती है। फिर आता है अगर हम इसी सेंटेंस को निषेध में बदलते हैं, निषेध मतलब नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य में हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या बन जाएगा? शिखर क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसी वाक्य को प्रश्न में बनाओ, प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे और शब्द का भी प्रयोग करेंगे, तो क्या बन जाएगा? जो करता है उससे पहले क्या लिख दो? क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? क्वेश्चन मार्क लगा दो, प्रश्न चिन्ह लगा दो, तो ये बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब इसी वाक्य को विस्मयादि सूचक में बनाओ, तो कैसे बनाओगे? हम विस्मयादि सूचक शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? हम वाक्य के शुरुआत में करते हैं। तो शुरुआत में क्रिकेट खेलना एक अच्छी बात होती है ना, तो हम कैसा भाव प्रकट करेंगे? खुशी का, हर्ष का, है ना। तो हम लिख देंगे अच्छा शिखर क्रिकेट खेलता है, तो विस्मयादि सूचक चिन्ह भी लगाएंगे और शब्द भी लगाएंगे। अब आता है आज्ञावाचक में बनाना हो, तो इस वाक्य को आज्ञा में देना है, मतलब ऑर्डर के रूप में, तो हम ओ साउंड करेंगे क्रिया में, ओ की मात्रा। शिखर क्रिकेट खेलो, ऑर्डर दे रहे ना, ओ लग रहा है, क्रिया में लग गया ना, ओ की मात्रा, है ना। अब आता है इसी को इच्छावाचक। इच्छा मतलब हम आशा करें, हम ख्वाहिश करें कि ऐसा हो, तो हम ए साउंड करने वाले क्रिया को डाल देंगे, लास्ट में ए लगे। शिखर क्रिकेट खेले, ये हम आशा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं ना। तो इस तरह से जब आप प्रत्यय लगाओगे क्रिया में, तो वो उसी साउंड में, उसी अर्थ में अपने भाव को बताएगा। अब आते हैं संकेत। संकेत मतलब आप इशारा करो, आप उस और बताओ कि हाँ ये काम हो। यदि शेखर क्रिकेट खेलता तो राष्ट्रीय टीम में होता। संकेत कर रहे हैं हम, ठीक है। संकेत मतलब ऐसा होता, ये वाली बात हम कह सकते हैं। अब संदेह मतलब संभावना प्रकट करनी हो, शक की भावना प्रकट करनी हो, संदेह करना हो किसी पर कि शायद ऐसा हो, है ना, तो हम कह सकते हैं शिखर क्रिकेट खेलता होगा। ये वाक्य हमेशा भविष्यकाल में होते हैं ना, तो लास्ट में क्रिया को हमें भविष्यकाल में बना देनी है, जिससे संदेह का अर्थ समझ में आ सके। तो ये 8 भेद है। एक ही वाक्य को हमने सीख लिया है अलग अलग रूप में डालने के लिए कैसे हम उसको चेंजेस करेंगे। तो ये वाक्य रूपांतरण किस आधार पर हुआ? अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर कैसे करोगे? सेम वैसे ही, जैसे अगर सरल वाक्य हो तो संयुक्त में बना लो, संयुक्त वाक्य है तो मिश्र में बना लो। तो पहला हम करते हैं सरल को संयुक्त में बनाने का काम। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना। अब सिंपल सा सेंटेंस है ना, इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है। कर्ता वह है, क्रिया आदमी बनने की बात हो रही है। अब इसको संयुक्त में बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? 2 क्रिया बनानी पड़ेगी। याद रखिए, ट्रिक्स जो है ना वो याद कर लो। संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया होती है, कर्ता एक ही हो सकता है, तो वह को वही लिख देंगे। 2 क्रिया कैसे बनाओगे? वह पढ़ा लिखा, 2 क्रिया हो गई, वह पढ़ा लिखा एक, फिर हम और से और समुच्चय बोधक जोड़ देंगे, 2 उपवाक्य बनाएंगे, उसमें और जोड़ देंगे। तो एक क्रिया पहले उपवाक्य में बन गई और दूसरी क्रिया दूसरे उपवाक्य में बना देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो पढ़ा लिखा एक क्रिया हो गई। अब दूसरी को बनाएंगे कि वह बड़ा आदमी बना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, वह को एक ही बार प्रयोग में लेंगे, वह पढ़ा लिखा और बड़ा आदमी बना। तो संयुक्त में हमने क्या जोड़ा? और समुच्चय बोधक को जोड़ने का काम किया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सबूत ढूंढने के लिए वह वहीं छिप गया। अब ध्यान से समझना, वह यानी उसको ले सकते हैं अन्य पुरुष के लिए ना, तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्रिया बनाएंगे। संयुक्त में 2 क्रिया होती है, क्या लिखेंगे? उसे सबूत ढूंढने थे, एक बात यहाँ से ढूंढने से ले लेंगे, तो उसे सबूत ढूंढने थे, पास्ट टेंस है, तो उसे सबूत ढूंढने थे, एक वाक्य बना दिया। दूसरा वाक्य बनाओ, वह वहीं छिप गया, यहाँ से ले लेंगे, एज इट इज वह वहीं छिप गया। अब यहाँ पर ना क्या हुआ,
वाक्य का मीनिंग नहीं चेंज करना, लेकिन दो वाक्य बनाना है। ध्यान रहे अर्थ वही रहना चाहिए। उसे सबूत ढूंढने थे इसलिए वह वहीं छिप गया। क्यों छिप गया? क्योंकि उसको सबूत ढूंढने थे। तो हम यहाँ पर जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो किस में आ रहा है? समुच्चय बोधक में आ जाएगा। ठीक है, वह वही छिप गया, ये दूसरा वाक्य उपवाक्य बन जाएगा। तो पहला ये और दूसरा ये, और इसको जोड़ने के लिए हमने समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया इसलिए। ठीक है, अब लिखा है वह परिश्रमी होने के साथ ईमानदार भी है। तो दो क्रिया आ जाएगी समुच्चय बोधक में। सब संयुक्त वाक्य में हमें सबसे पहले दो क्रिया निकालनी है कि वह परिश्रमी है एक क्रिया, दूसरा ईमानदार है दो क्रिया। ठीक है, अब हमने बीच में समुच्चय बोधक जोड़ना है। दूसरा ट्रिक क्या है? समुच्चय बोधक जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे? वह परिश्रमी ही नहीं वरन या फिर बल्कि लिख दो, बल्कि वो क्या है? वह ईमानदार भी है। तो यहाँ पर वरन लिख सकते हो, बल्कि लिख सकते हो। इस तरह से हम इसका मीनिंग नहीं हटाएंगे, अर्थ हम वही रखेंगे। ध्यान रहे, बस थोड़ा सा संयुक्त बनाने के लिए समुच्चय बोधक का प्रयोग करके दो उपवाक्य बनाएंगे। एक को दो में बनाना है। ठीक है, वह घर जाते ही काम में लग गया। एक तो जाना क्रिया है, एक लग जाना दो क्रिया है। तो दो क्रिया हमने हटा दी, समुच्चय बोधक क्या लगाओगे? दोनों एक जैसे काम हो रहे हैं तो और लगा देंगे। ठीक है, तीसरी ट्रिक को बनाओ, वह घर गया और काम में लग गया। तो हमने 3 पॉइंट को देखना, एक तो वाक्य में से क्रिया को हटाना, दो क्रिया निकालना, फिर क्या करना? समुच्चय बोधक जोड़ना। ठीक है, दूसरी ट्रिक हो गई है। और तीसरी ट्रिक क्या है कि वाक्य का अर्थ नहीं हटना चाहिए, जैसा अर्थ है वैसा ही ले जाना है। और फिर बनाकर देखोगे आपका वाक्य सही बन जाएगा। किसमें? संयुक्त वाक्य में। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ऐसे ही सरल को मिश्र वाक्य में बनाना है। मिश्र में मैंने क्या बताया? ऐसे समुच्चय बोधक लगेंगे जो जोड़ीदार हैं। एक वाक्य के आगे लगेगा, दूसरा दूसरे वाक्य के आगे लगेगा। फिर दूसरी बात क्या बताई कि इसमें हम अर्थ को भी नहीं गवाएंगे। जैसे मैंने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी देखा, ये सरल वाक्य है, एक ही क्रिया है, क्रिया भी एक है और कर्ता भी एक है। तो हमने इसको मिश्र में बनाना है कि ये काम कब हुआ? तब हुआ, जब हुआ, जो हुआ, वह हुआ, ऐसे करके, है ना। मिश्र में ऐसे ही वर्ड लगेंगे जोड़ीदार। तो हमने लिख देना है मैंने एक आदमी देखा। ठीक है, एक वाक्य इधर से ले लो, मैंने एक आदमी देखा। फिर क्या करोगे? मैंने एक आदमी देखा, एक वाक्य बन गया। अब उसका संबंध जोड़ना है, तो उसके लिए हमने समुच्चय बोधक लगा दिया जिसकी। जिसकी क्या थी? जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। पास्ट टेंस है तो थी लिख देंगे। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखा है? परिश्रमी लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। अब निराश नहीं होना चाहिए ये तो समझ में आता है, निराश नहीं होना। ठीक है, ये एक वाक्य हो गया, निराश नहीं होना। दूसरा क्या है? कैसे व्यक्ति को? परिश्रमी लोगों को। 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब दोनों को अलग अलग करो और जोड़ना है ना, संबंध जोड़ कर लिखना। संबंध जोड़ने के लिए हम कैसे वर्ड यूज करेंगे? जोड़ीदार। जो लोग परिश्रमी होते हैं, एक वाक्य ये हो गया, जो जोड़कर शुरुआत में योजक चिन्ह लगाया, जो लोग परिश्रमी होते हैं। अब दूसरी की बात को समझाओ कि जो कौन, जो क्या करते हैं? परिश्रमी होते हैं, उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। आ गया बात? तो दोनों वाक्य को हमने अलग अलग टुकड़ों में किया, फिर समुच्चय बोधक से उसको जोड़ा। क्या ध्यान में रखते हुए? संबंध को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य पर निर्भर करेगा। और ये शब्द जो समुच्चय बोधक लगाओगे वो जोड़ीदार वाले हैं, जोड़ी में आएंगे, पेड़ में आएंगे, है ना, एक वाक्य के आगे और दूसरे वाक्य के आगे। ठीक है, अब क्या लिखा है? प्याला नीचे गिरते ही टूट गया। तो दो क्रिया, गिरना, टूटना। दूसरी क्रिया क्या हुआ? जब हुआ जैसे ही प्याला नीचे गिरा कि या वह टूट गया। ठीक है, तो की यहाँ पर जोड़ रही है, जैसे भी जोड़ रहा है, तो जोड़ीदार शब्द हम लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ही प्याला नीचे गिरा वैसे ही, की जगह हम लिख सकते हैं वैसे ही, तो ये इसका जोड़ीदार हो जाएगा। वैसे ही वह टूट गया। ठीक है, इसी बच्चों को गाय ने सींग मारा था। इसी बच्चे को, ये एक कर्ता हो गया, गाय ने सींग मारा था। तो हम संबंध जोड़ रहे हैं ना, किसमें? मिश्र वाक्य में। तो क्या लगाओगे? यह वह। तो यह वही बच्चा है, एक वाक्य, यह वही बच्चा है, एक वाक्य। जिसने हम संबंध जोड़ रहे हैं, यह का जिसके साथ, यह वही बच्चा है जिसे गाय ने सींग मारा था। तो दो उपवाक्य हो गए, दोनों संबंध से जुड़ रहे हैं, युग्म जोड़ीदार शब्द से जुड़ रहे हैं। फिर आता है मिश्र वाक्य आपको दिया हो अगर प्रश्न में, तो आपको सरल में बनाना है। सरल में ध्यान रहे कि कर्ता एक या दो हो सकता है, लेकिन क्रिया हमेशा एक ही होगी। संतों ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है। किसने कहा? संतों ने कहा। मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पर की का प्रयोग हो रहा है। क्यों की का प्रयोग हो रहा है? तुम, जहाँ, जैसे, तैसे, इस तरह शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये चिन्ह से ही पता चल जाएगा आपको कि मिश्र वाक्य है। अब आपको बनाना है सरल में, सिंपल सेंटेंस में। तो हम लिख देंगे कि संतों के अनुसार हिंसा परम धर्म है। अब इस दो को एक बनाना है।
दो अलग वाक्य को एक वाक्य में बनाना है। वह मुझे नहीं पहचान सकी क्योंकि वहाँ अंधेरा था, तो क्या लिखेंगे, अंधेरा होने के कारण, के अनुसार। ध्यान रखना कि जोड़ने के लिए, एक वाक्य बनाने के लिए ऐसे शब्द हम लगाते हैं, के कारण, के अनुसार, ठीक है। वह मुझे पहचान नहीं सकी। तुम उस स्थान पर चले जाओ जहाँ उनका अड्डा है, तुम उसके अड्डे पर चले जाओ। हो गया सिंपल सा। अब जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है घबराहट बढ़ती जाती है, तो क्या लिखोगे, पर का प्रयोग करके जोड़ दोगे, एक वाक्य बना दोगे। कैसे कि परीक्षा निकट आने पर घबराहट बढ़ती जाती है। जहाँ आपको दूसरी क्रिया नजर आए ना, वहाँ पर ऐसे के अनुसार, कारण, पर, से, इस तरह के चिन्ह से हम उसको सरल वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। अब आता है संयुक्त वाक्य को मिश्र में बनाना है। संयुक्त वाक्य हमेशा याद रहे और शब्द से मोस्टली जुड़े होते हैं, और, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह से याद रखना है इसको कि संयुक्त वाक्य इस तरह से शब्दों से जुड़ेंगे, और मिश्र वाक्य जैसे मैंने बताया है कि, क्योंकि, जैसे तैसे, इस तरह से बनेंगे, जोड़ीदार वाले, है ना। अब इसको कैसे बनाते हैं, और को हटा देंगे, यानी जो गम है, जो ग्लू लगा हुआ है, उसको हटा देंगे। फिर उसकी जगह पे जोड़ीदार शब्द लिख देंगे। ठीक है, जोड़ीदार शब्द एक वाक्य के आगे, दूसरा दूसरे वाक्य के आगे लगेगा। तो 2 पॉइंट की ट्रिक हमें समझ लेनी है। क्या लिखा है, रजनी ने खाना पकाया और दफ्तर चली गई। अब दोनों का कंजक्शन जोड़ो, संबंध जोड़ो कि जब रजनी ने खाना पकाया तब वह दफ्तर चली गई, और हटा देंगे। तो इस तरह से ये जोड़ीदार शब्द मिश्र वाक्य में ही लगाएंगे। पहचान कर लो, याद कर लो, मिश्र वाक्य में जोड़ीदार शब्द है, और संयुक्त वाले, संबंध जोड़ने वाले संयुक्त में आ जाएंगे। मीना गाड़ी से चली, वह चल दी, मतलब मीना गाड़ी में चढ़ी और वह चल दी, 2 वाक्य हैं। और को हटाओ, जैसे ही मीना गाड़ी में चढ़ी वैसे ही लिख सकते हो, या फिर कॉमा लगा दो, वह चल दी। मैंने एक बूढ़ा देखा और वह बहुत बीमार था, तो मैंने एक बूढ़ा देखा जो, या मैंने वह एक बूढ़ा देखा जो बहुत बीमार था। ये जो वाला भी मिश्र में आएगा। लड़कियों ने खरीदारी की और घर चली गई, तो क्या लिखेंगे, जब लड़कियों ने खरीदारी की तब वे घर चली गई। तो ये जोड़ीदार शब्द मिश्र में ही आते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार सरसरी नज़र डाल लेते हैं। वाक्य क्या है, वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, और ये शब्दों के व्यवस्थित समूह से बनती है। शब्दों को व्यवस्थित करके हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके तत्व क्या है, यानी विशेषता क्या है वाक्य में, कि ये पद क्रम में होते हैं, अन्विति होती है, योग्यता होती है, निकटता होती है, और आकांक्षा रखी जाती है, तब हम इसको आसानी से जान पाते हैं। वाक्य में पदक्रम और अन्विति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे मेन रोल पदक्रम बताता है और अन्विति बताता है। वाक्य में पदों का परस्पर संगति को, आपस में एक दूसरे का संगत का जो इफेक्ट पड़ता है, उसे अन्विति कहते हैं। और हिंदी भाषा में वाक्य का पदक्रम होता है कौन सा, इस सीक्वेंस में, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होती है। अंग मतलब पार्ट, जैसे बॉडी पार्ट होता है, वैसे वाक्य के 2 अंग हैं, 2 हिस्से हैं, 2 टुकड़े हैं। कौन कौन से, एक उद्देश्य मतलब कर्ता, और दूसरा विधेय मतलब कर्ता के अलावा बाकी की बात। विशेषण संबंध कारक, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पूरक, पूर्वकालिक क्रिया, कर्म कारक आदि उद्देश्य और विधेय के विस्तारक होते हैं। उद्देश्य जिसमें कर्ता के विस्तारक, और विधेय जिसमें बाकी सभी चीज़ों के विस्तारक सम्मिलित होते हैं। अर्थ के आधार पर भी वाक्य को बांटा गया है, जिसके 8 भेद है, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, जिसके नाम भी दिए गए हैं। अर्थ के आधार पर विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, विस्मय, संकेत, इच्छा और संदेहवाचक। और रचना के आधार पर है सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होना निश्चित होता है, कर्ता इसमें 2 हो सकते हैं, और 2 स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण और समुच्चय विधि से जुड़े होते हैं। किसमें, 2 स्वतंत्र उपवाक्य जब जुड़े होंगे तो वो संयुक्त रूप कहलाएगा। तो जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, समानाधिकरण। समानाधिकरण मतलब दोनों में इक्वलिटी बताता है, अंतर नहीं करता, समान चीज़ें बताता है। और, तथा, एवं लगाते हैं ना, तो वो किसमें होगा, संयुक्त वाक्य में होगा। और मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होगा जो प्रमुख होगा, और दूसरा जो होगा वो आश्रित होगा, यानी डिपेंडेंट होगा। और ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, जैसे क्योंकि, की, जो, जहाँ, जोड़ीदार शब्द, युग्म शब्द, उनसे ये जुड़े हुए होते हैं। किसमें, मिश्र वाक्य में। और एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने को क्या कहते हैं, चेंजेस करना, मतलब वाक्य को दूसरे रूप में बदल देना, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना, रूप बदलना, रूप परिवर्तन करना, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण, जो एक वाक्य है उसको दूसरे रूप में ले आना, यानी उसका रूप में बदलाव करना, अंतर करना, रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए भाग में, नए पाठ में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।